मुझे मेरे जहन में राहत इंदौरी साहब के वो लफ्ज़ आ रही है, कपलेट्स आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहे आज किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ा ही है, किराएदार हैं, जाती मकान इसी में शामिल, हिंदुस्तान की इसके बावजूद जागीर थी। तो मैं अगर मुझे खास थे जो उन्होंने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोले थे देश की आज़ादी के वक्त, आप सब लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. तो हम मेहनत करेंगे, रिकॉर्ड और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ख्वाब देखा था उसे समुदाय ताबीर करें। माननीय नेता और पार्टी के वर्कर्स, बहुत अजीम और शख्सियत का आज मनाई जा रही है जवाहरलाल नेहरू जी की, तो हिंदुस्तान की पहले प्रधानमंत्री रखे। मुझे लगता है जितनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस जो सब है उनकी तामीर पहली भारत के प्रधानमंत्री बात करते हुए उन पर थप्पड़ आन करने की बात करते हैं। कभी ये कहते हैं कि नेहरू जी जो है ये नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल जो है वो आगे आए, लेकिन जब आप इतिहास देखोगे, एक तरफ इनके पुरखे जो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उनसे पेंशन लेते थे, उनकी फौज में लोगों को भर्ती करवाते थे, और तो और नाथूराम के बड़े भाई को जो बंदूक मिली उसको दिलवाने वाला सावरकर था, उस पर हम बात नहीं करते। इतने झूठ, यहाँ तक कि पंडित जी की जात के ऊपर झूठ कि वो उनका खानदान कहां से निकला उस पर झूठ। तो ये इतने झूठ हमारे पुरखों, हमारी कांग्रेस के बेचारी पुरखाओं के संदर्भ में बोले गए हैं। अगर आपको पंडित जी को पढ़ना या समझना है तो पढ़िए लक्ष्मण लैल को, पढ़िए कुलदीप नैयर को, पढ़िए उन तमाम लोगों को जो आपको बताएंगे कि आखिर किस सूरत हवाल में जम्मू कश्मीर का सेशन हुआ। एक वाहिद आदमी था उस वक्त। इवन बीपी मेनन लिखते हैं कि सरदार पटेल साहब के पास वक्त नहीं था और वो ये मानते थे कि यहाँ पर 90% के करीब मुस्लिम आबादी हो और जहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियां पाकिस्तान से जुड़ी हो, उनका उस वक्त ना समय था, उनके पास ना इंटरेस्ट था। उनके लिखे खत है, लेकिन बावजूद उसके मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी तक ना तो काउंटर कर पाए हैं, जैसे मेरे से पहले एक साथी ने बोला कि मॉक डिबेट्स की बात। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनको अपनी श्रद्धा के अर्पित करता हूँ। नेहरू जी एक जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र नहीं थे, सुपुत्र तो थे ही, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच थी। सामने जब वो एक कोटेशन देखता हूँ, जब करा साहब जब यहाँ पर आए थे तो इस कोटेशन को अगर लोग पढ़े और सोचें कि किस सोच के ये इंसान थे। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है आप सभी साथियों से कि जैसे हमारी हिंदू सत्ता में कि 84,000 यूनियों के बाद एक इंसान का जन्म होता है, ये मौका मिलता है एक बार, और बार बार ये इंसानियत जून नहीं मिलती। और ऐसे काम करके जाए कि लोग भी हमें याद रखें, जैसे नेहरू जी को आने वाली सदियां याद रखेंगी कि उनका क्या रोल रहा आज़ादी के दौर में और आज़ादी के बाद। तो आप भक्तों ने जो बताया उनकी सोच, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए, वो नौजवान खास करके बच्चों के बीच में क्यों बैठा करते थे, उनको बच्चों में आने वाला भारत दिखाई देता है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो सब लोगों ने उनके
श्रद्धांजलि करते हुए उनके जीवन कथा के बारे में सुनाया। उसमें इजाफा ना करते हुए मैं एक एक लफ्ज़ उन शब्दों के साथ रहा हूँ, लेकिन ये महसूस जरूर करता हूँ कि मैं उस तंजीम का सिपाही हूँ जिसकी जड़ें कश्मीर से, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से यहाँ से निकल के गई हैं और पूरे भारत वर्ष का नाम इन्होंने अपनी लीडरशिप के माध्यम से दुनिया भर में रोशन यहाँ पे किया है। और वहीं पे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी कश्मीर की बेटी कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हर तबके में, चाहे किसी ने परमाणु शक्ति के बारे में बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें, स्कूलों को शिक्षा संस्थान में हो, एम्स हो, डैम हो, यहाँ तक कि स्कूलों के लिए जवाहर विद्यालय नाट जैसे स्कूल उन्होंने बना के दिए, बोर्डिंग फैसिलिटी जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो। हर एक की चर्चा हम करें, दूसरे की चर्चा के आगे वो कम हो गए रह जाती है जो जवाहरलाल नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन है। सबसे लंबे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा दिया 1947 से 64 तक, और नॉन अलाइंड में भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। सबसे अमीर होने के नाते पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने देश के नाम पे संपत्ति सारी देश के नाम पे कर दी। हम उस तंजीम के सिपाही हैं जिन्होंने देश के नाम समर्पित करते हुए अपना योगदान यहाँ पे दिया। लेकिन आज के इस दौर पे जाकर हम देखते हैं कि आप उन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके संघीय बुनियाद सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए अपना योगदान यहाँ पे दिया। आज के सत्ताधारी पार्टी किसी का कोई रोल भी उस फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं। जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, लाल हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मैं आप सबको गाना सर थोड़ा मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का 61वां यौम विसाल यानी डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। और हर साल हम मनाते हैं, जन्मदिन भी मनाते हैं अपने बड़े लीडर्स का और मरण दिन भी मनाते हैं। यहाँ सब लोगों ने जो बातें यहाँ की, कन्वेंशनल बातें जो हुई, मेरे दिमाग में एक बात उठी कि पंडित जी का दिन हम साल में 2 दफा मनाते हैं, लेकिन जो असूल वो पीछे छोड़ गए हैं, क्या उसको हम अपनाते हैं? क्या उसमें से 2 असूल भी हम साल के अडॉप्ट करके उसके ऊपर एडहेयर करते हैं? शायद नहीं। हमारे वास्ते ये एक रिचुअल बन गया। हम हर बड़े लीडर का जन्मदिन, मरण दिन, अब तो हमने स्टेट के लीडर्स के भी दिन मनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन काइंडली ये दिन जो है, इनको मनाने का जो मकसद और मुद्दा है वो इतना ही होता है कि हम उनके किए हुए काम दोहराएं, हम उनका किरदार और कारकर्दगी जो मुख्तलिफ कैपेसिटीज में उनकी रही है उसको याद करें, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन तक ये बात पहुंचाएं। हम में से बहुत सारे यहां पे होंगे जो